नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज रडार में। दोस्तों, मैं हूं विक, इस चैनल का होस्ट, और आज मैं आपको यहां पे हाजिर हूं स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं यहां पे स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन, जॉब रिक्रूटमेंट और बेसिकली एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, ताकि आपके जो है सभी जानकारी जो है आपको टाइम टू टाइम जो है आपको मिलते रहे। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा इसके लिए। ओके, तो दोस्तों, आज का जो हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो है कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप इसलिए खास है क्योंकि प्राइवेट फंडेड स्कॉलरशिप है, साथ ही ये स्कॉलरशिप ऐसे बच्चों के लिए है जो कि इस साल 2022 में क्लास 10th पास किए हैं, क्लास 12th पास किए हैं और अपना एडमिशन लिए हैं। यानी कि अगर आप जो क्लास 10th पास किए हैं और 11th में आए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्कॉलरशिप का। अगर आप क्लास 12th पास किए हैं और एडमिशन लिए हैं आप किसी कोर्स में या लेने वाले हैं, तो आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, अंत तक देखना है। एक एक स्टेप अच्छे से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखे, मैं बिल्कुल वैसे ही बात करने वाला हूँ कि कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या। स्कॉलरशिप ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो कि इस साल 2022 में क्लास 10th पास किए हुए हैं और क्लास 12th पास किए हुए हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से, यानी कि पैन इंडिया क्लास 10th और क्लास 12th पास स्टूडेंट जो इस साल 2022 में किए हैं, वो सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ क्लास 10th और 12th पास स्टूडेंट जो कि इस साल 2022 में यानी कि 2022 में अगर आपने अपना क्लास 10 जो है एग्जाम दिया है, क्वालिफाइड कर गए हैं, आप 12th भी क्वालिफाइड कर गए, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होने वाली है स्कॉलरशिप, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट भी मिलने वाली है आपको स्कॉलरशिप की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोअर क्लास से, यानी कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास 10th के स्टूडेंट से। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस साल 2022 में क्लास 10th पास कर चुके हैं और क्लास 11th में आप एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, आई थिंक आप सबने एडमिशन ले लिया होगा, सो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये स्कॉलरशिप आपको 2 साल के लिए मिलेगा, यानी कि आपके क्लास 11th में और क्लास 12th में आपको मिलेगा, जो कि स्कॉलरशिप अमाउंट होगा 20,000 तक का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। 2 साल के लिए स्कॉलरशिप आपको मिलेगा 20,000 पर एनम, 20,000 का स्कॉलरशिप, मतलब कि 2 साल में आपका टोटल कितने हो जाएंगे, 40,000 तक के स्कॉलरशिप आपके अमाउंट यहाँ पे हो जाएंगे। ये आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाला है 20,000 फॉर 2 इयर्स का आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो दोस्तों बता दूं कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलेगा 20,000 फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए आपको यहाँ पे 20,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा आपके स्टडी के लिए 11th एंड 12th के लिए मिलेगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, पैन इंडिया स्टूडेंट्स है, यानी कि इंडिया के कोई भी आप स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे किसी भी बोर्ड से आप क्लास 10th पास किए हुए इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक बात में ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आप जो क्लास 10th पास किए हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो इसके लिए चाहिए, जो मांगा जा रहा है, वो 75% का होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखोगे, यानी कि आपका मिनिमम स्कोर 75% चाहिए इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। अगर आपका मार्क्स 75% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आपका 75% से ऊपर है, क्लास 10th में जो आया है आपका स्कोर, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है दूसरी बात, फैमिली इनकम। ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्कॉलरशिप दिया जा रहा है कि आपको पढ़ाई करना है, सो ऑब्वियस है आपका फैमिली बैकग्राउंड भी देखा जाएगा, क्योंकि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड आप बहुत अच्छे घराने से आते हैं, रिच फैमिली से आते हैं, तो स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं है। ये वैसे स्टूडेंट के लिए जो कि अपनी पढ़ाई जो है नहीं कर पाएंगे किसी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण, उनके लिए बेसिकली स्कॉलरशिप है। 5 लाख से ज्यादा का आपका जो फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए सभी सोर्सेज से, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यानी कि 5 लाख से कम हो या 5 लाख तक का अगर आपका फैमिली इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम की बात मैं कर रहा हूँ, मंथली फैमिली इनकम की नहीं, मतलब कि आपके परिवार की टोटल सालाना जो आमदनी है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान में रखोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इस साल आप क्लास 10th पास किए हुए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि 2022 में आपने पास किया है, और साथ में 75% का आपका स्कोर यहाँ पे होना चाहिए। तो इस स्कॉलरशिप को आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 31 दिसंबर, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 3 मंथ का टाइम है। तो जब चाहे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई कर दें, उतना ज़्यादा
सही रहेगा। तो ये होगी क्लास 11th स्टूडेंट जो अभी है उनकी होगी। अब हम आते हैं कि जो क्लास 12 पास स्टूडेंट कर चुके हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 पास किए हुए हैं इस साल, अब आपके पास दो ऑप्शन होता है कि या तो आपने 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लिया होगा, 3 साल का आपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम लिया होगा, और नहीं तो 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपने लिया होगा। 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपने लिया होगा। अगर आप किसी जनरल कोर्स में हैं, 3 ईयर ग्रेजुएशन के जनरल कोर्स में आप एडमिशन लिए हुए हैं, यानी कि आप 12 पास किए हैं इस साल और 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आप इस साल एडमिशन लिए हैं, तो आपके लिए जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा वो 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। 3 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, 3 साल तक 30,000 पर एनम, यानी कि साल भर में 30,000, यानी 3 साल में टोटल 90,000 का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपको इसके लिए क्या होना चाहिए कि मिनिमम आपका 60% स्कोर होना चाहिए क्लास 12 के आपके रिजल्ट में। जो भी क्लास 12 का रिजल्ट आपका आया है, मिनिमम 60% का स्कोर अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में फैमिली इनकम जो होना चाहिए वो 5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आपको फिर से बताया था, इस बात का ध्यान में रखोगे। और आपका जो होता है किसी भी स्टेट से आप हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन इंडिया स्टूडेंट्स आप हो, अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12 पास इस साल यानी कि 2022 में जो पास किए हैं स्टूडेंट्स क्लास 12 वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और पैन इंडिया स्टूडेंट मतलब किसी भी स्टेट के आप हो, किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर, आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपके लिए भी 31 दिसंबर तक है, इस बात को ध्यान में रखोगे। 3 मंथ्स ऑलमोस्ट आपके पास है, बट मैं बोलूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको अप्लाई कर दो, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ये हो गई। अब आते हैं, आपको बता भी दिया कि 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, 3 साल के लिए मिलेगा। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक सबका, यानी कि आपको जो होगा अलग से अप्लाई करना। क्लास 11th जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग लिंक होगा, वो भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो क्लास 12 पास स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएशन प्रोग्राम लिए हैं उनके लिए अलग लिंक है, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम आते हैं कि ऐसे क्लास 12 पास स्टूडेंट जो कि इस साल 2022 में पास किए हुए हैं और 4 ईयर प्रोफेशनल कोर्स उन्होंने एडमिशन लिया है। और प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स BE BTech बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्स हो सकते हैं। MEBS BDS ये सब जो सारे कोर्स होते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो भी प्रोफेशनल कोर्स हो सकते हैं। अगर इसमें अगर आपने एडमिशन लिया है, यानी कि आप इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन आपने लिया है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर ध्यान रखना है कि इस साल आपने क्लास 12 पास किया है और इस साल आपने एडमिशन लिया है, यानी कि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर में हैं, तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलेगा। आपको भी 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, 4 साल तक का मिलेगा आपको स्कॉलरशिप, यानी कि टोटल 1,20,000 तक का स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। 1,20,000 तक का स्कॉलरशिप 4 साल तक आपको मिलेगा। यहाँ पे हर एक साल आपको स्कॉलरशिप 30,000 मिलेगा आपको आपके स्टडी के लिए। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 60% मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स में, इस बात को आपको ध्यान में रखोगे। और साथ में आपके पूरे फैमिली का इनकम, सालाना आमदनी यानी कि एनुअल फैमिली इनकम जो है आपका वो 5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी मोर देन द 5 lakhs योर एनुअल फैमिली इनकम। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सारे जो है रिक्वायरमेंट आपके फिट बैठ रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो जाइए इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए, मिस मत कीजिए। लास्ट टाइम बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर को स्कॉलरशिप मिला हुआ है, उनसे कांटेक्ट में आज भी हूँ, आज भी उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। इस स्कॉलरशिप को मिस मत कीजिएगा। और फिर कमेंट में ये सवाल मत पूछिएगा कि सर ये फेक है या जेन्युइन है। बिल्कुल जेन्युइन स्कॉलरशिप है, तभी वीडियो में बना रहा हूँ, और बिल्कुल जेन्युइन स्कॉलरशिप है, तभी बहुत लोगों को स्कॉलरशिप मिला भी है। और एक लड़की कांटेक्ट भी है जो अभी भी बात होता है, मेरे से बात करती है मेरी सब्सक्राइबर, उसको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पूछते रहो, अभी भी उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप को देकर। लास्ट डेट 31 दिसंबर है, उससे पहले आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपके दोस्त क्लास 10 पास या क्लास 12 पास इस साल किए हुए हैं, उन सबको भेजिए ताकि सब इस फॉर्म को अप्लाई करें। हाँ, इसका जो है एप्लीकेशन फी 0 है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां के थ्रू आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है कि जब फॉर्म को भरोगे, आप ऑनलाइन फॉर्म को भरना है तो क्या क्या डिटेल्स मांगा जाएगा। तो डिटेल्स के तौर पे आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको मांगा जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे
और आपके साथ मार्कशीट भी मांगा जाएगा। अगर आप क्लास 11th में है तो 10th का मार्कशीट या उसका जो भी फोटोकॉपी, जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में अभी है और क्लास 12 पास किए हैं तो क्लास 12 का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। साथ में आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ये पहले ही सबमिट करना पड़ता है। हालांकि जेनबिन है, घबराना नहीं है, आप अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना, सारे एजुकेशनल डिटेल्स भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। इस तरह से सबमिट करके जो आप आधार कार्ड आप अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। ये अपलोड करके आप सबमिट कर दोगे तो आपका स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप को लेकर। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डिटेल्स मिस कर दिया है तो आप कमेंट में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं वहाँ पे बिल्कुल जवाब दे दूंगा। अगर फिर भी मैं आपके कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ सो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे knowledge@1 पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पे बिल्कुल भी एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों टिल देन दिस इज वैक्सीन साइनिंग ऑफ, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।